हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स। आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवा दिया है। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को अब तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ये आपके सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है 4th, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 2nd, यानी कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ये आंसर इसलिए यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, तो हमें नेगेटिव पॉइंट उठाना रहेगा। तो अगर जो शिक्षक है, अगर क्लास में बहुत ही कड़ा अनुशासन बनाकर रखता है तो बच्चे शिक्षक से भयभीत रहेंगे और वो अपने क्वेश्चंस को ईजिली शिक्षक से नहीं पूछ पाएंगे। फिर है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। अब यहाँ पर दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस दिशा में पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं मेनली तो 4 होती हैं, बट इनको जब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 8 होती हैं। तो इन 8 डायरेक्शंस के नाम जान लेते हैं। सबसे पहला होगा नॉर्थ, ये आपको पता ही होगा। ये है साउथ, ये ईस्ट और ये है वेस्ट। अब ये वाली 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होंगी? ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये है साउथ ईस्ट, फिर होगा साउथ वेस्ट, फिर होगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इन्हीं डायरेक्शंस के आधार पर हम अपने मैपिंग के सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। आप लोग ये डायरेक्शंस अगर आपको नहीं याद हैं तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपके मैपिंग के क्वेश्चंस गलत ना हो। सीटेट में हर बार मैपिंग से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो जो चीज़ हमें पता है कि पेपर में पूछी जा सकती है तो उन क्वेश्चंस को तो हम बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं, मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पे, ये देखिए छोटा सा है, 1 मिनट, ये दिल्ली है, ये छोटी सी, इसके सापेक्ष पूछा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो यहीं पे डायरेक्शन बना देंगे, ये बन गई डायरेक्शन। और अभी मैंने बताया था ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ एंड साउथ। तो बैक करके देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। ये है, इसका आंसर होगा 3rd, यानी कि उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। आप लोग मैप को अच्छे से देखकर जाइएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इससे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे। फिर है, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो टैपियोका है और नारियल है, इसको लोग किस राज्य में अपने घर के आंगन में उगाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है केरल, ठीक है। जो केरल के लोग होते हैं वो टैपियोका और नारियल का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे नारियल के बहुत पेड़ हैं, इसलिए वो हर चीज़ को नारियल में क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं। और ये टैपियोका जो है, आपने यहाँ पर शकरकंद सुना होगा, यानी कि स्वीट पोटैटो, ठीक है, वो यही होता है। क्या होता है? टैपियोका, ठीक है। इसे लोग उबाल कर खाते हैं। फिर है,
यदि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है, तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ, एनीमिया। जब मैं आपको एनसीईआरटी करवा रही थी तो वहाँ पे एक चैप्टर आया था जिसमें ये मेंशन था कि दिल्ली का एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे जो हैं उनको रक्त की कमी हो गई है, इसलिए उनको आयरन की टैबलेट्स दी जा रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी चैप्टर से आया है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कहीं और से बनते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो जब एनीमिया हो जाता है तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए, जिससे एनीमिया दूर होता है, यानी कि रक्त अल्पता नहीं रहती। फिर है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। स्टेटमेंट है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। फिर है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। तो ये लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो इसका सही आंसर है उल्लू, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा आजकल ऑप्शंस में मैना भी देते हैं, तो अगर आपको उल्लू ऑप्शन नहीं दिखे यानी कि आउल, तो आप ऑप्शन में मैना टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो है उल्लू। ठीक है। फिर है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों सही हैं, बट ये जो फोर्थ वाला है ये सही नहीं है। ये रेगिस्तानी ओक जो होता है ये उसका एक स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये तीनों पॉइंट्स खेजड़ी के बारे में सही है। फिर है, हाथियों के विषय में दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। थर्ड है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। फोर्थ है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो ऐसा नहीं है, हाथी बहुत कम सोते हैं। और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। ठीक है। जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका जो भार होता है वो लगभग 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन से होती है? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि जाड़े में ही होता है। अगर कहीं पर नवंबर से दिसंबर दिखता है या नवंबर से जनवरी भी दिखता है तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो जनवरी से मार्च दे रखा है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से मार्च नहीं शुरू होता है। आप अगर एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो वहाँ पर ये मेंशन है, जब हम पढ़ रहे थे मधुबनी पेंटिंग, तो वहाँ पर हम लोगों ने बिहार के जो लोग होते हैं वो
मधुमक्खी पालन करते हैं, जिसमें मेंशन है कि अक्टूबर से दिसंबर या नवंबर से दिसंबर। ठीक है। फिर है माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। सेकंड है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। फोर्थ, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ठीक है। जब हम बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ रहे थे तब ये क्वेश्चन वहाँ पे ये आया था कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, नेपाल में है। यहीं से आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे जब आप ये देखेंगे कि ये भारत का भाग है, तिब्बत का भाग है, जम्मू कश्मीर का भाग है। अगर आपको ऊंचाई नहीं भी पता है तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे हमें डील करना है। फिर है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक पहुंच ना जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो आपसे मैंने शायद पिछले वीडियो में ही पूछा था इसका आंसर, तो ये यहाँ पे इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे आबू धाबी दिया गया था, तो आबू धाबी नहीं था स्टेटमेंट में, वो जो ऑप्शन था वो रॉन्ग था। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फिर चलते हैं आगे। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, तो इसका सही आंसर होगा तांबा और टिन। फिर है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। इसमें उस समूह को चुनना है जिसमें खाना पकाने के तरीके दे रखे हैं। तो खाना जो है वो सेक कर भी बनाया जाता है, तल कर भी बनाया जाता है और भून कर भी बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।